सब बंधुओं को नमस्कार। मैं आपको मुनाफा का गणतंत्र की कविताएं सुना रहा हूं। अब हम कविता संख्या 16 पर पहुंच गए हैं। छोटी सी कविता है, अधिक बड़ी नहीं है, 1.5 पेज की है। अब छोटी कविताएं हैं आगे। लंबी कविताएं इस संग्रह की जो थी वो समाप्त हुई। उन्हें सुनना थोड़ा धैर्य का काम था, मैं भी मानता हूँ, लेकिन अब सरपट मैदान है। देखिए, टुकड़े टुकड़े गैंग। पत्रकार रे, तूने की अच्छी व्याख्या टुकड़े टुकड़े गैंग की। महिला पहलवानों के धरना प्रदर्शन में जंतर मंतर पर वामपंथी छात्र ढपली लेकर पहुंचे, नारे लगाने आज़ादी आज़ादी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी आज़ादी आज़ादी, गोदी मीडिया से आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी, मोदी शासन से आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी आज़ादी आज़ादी। वहाँ मौजूद पत्रकार भड़का, हाथ में माइक लिए चैनल का, किससे आज़ादी मांग रहे हो? क्या तुम आंदोलन को कमजोर नहीं कर रहे? ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे क्यों लगा रहे हो? यहाँ पूरी व्याख्या है कविता की इस पंक्ति में। ब्राह्मणवाद के खिलाफ क्यों नारे लगा रहे हो? ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नारे क्यों नहीं लगाते? उसकी आवाज में 3000 साल का दम था। जिस पंक्ति को मैंने इंगित किया था कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे क्यों लगा रहे हो, दरअसल टुकड़े टुकड़े गैंग उन्हीं लोगों को कहा जाता है, संघी गैंग द्वारा, जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं। अब देखिए आगे। तभी तीखी पतली आवाज में नारे लगवाती सांवली पतली छात्रा का श्याम पुष्ट साथी, सीना तान कर आगे आया, लगाएंगे हम तो ये नारे आज़ादी आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी, मोदी शासन से आज़ादी। ढपली दल चला कुछ तेज तेज, फिर दौड़ा पीछे पीछे पत्रकार चैनल का, जब तक कैमरे से ओझल नहीं हो गए। अब देखिए, पत्रकार से हटकर कविता कवि पर आ गई है। शीर्षक है कवि। खंडित है तेरा मन, जाति भाषा क्षेत्र और प्रांत से, पुरुष है तो पुरुषत्व से, नारी है तो नारित्व से, किन्नर है तो किन्नरत्व से, विकलांग है तो विकलांगता से, धार्मिक है तो धर्मांधता से। फिर पता नहीं वह अमृत बुद्धि कहाँ है, जिससे लिखी जाती है कविता। तुम छंद लिखो और डूबे रहो अपने में,
क्रिकेट के मैच देखो, गोदी तंत्र से खबरें सुनो, नहीं तो रामचरितमानस पढ़ लो। इससे आगे की राह का किसी को क्या पता, सोचते रहो इससे आगे की राह का किसी को क्या पता। अब ये देखिए, हम कविता संख्या 18 पे आ गए हैं। शीर्षक है तुम करोगे। यह भी कवि को ही संबोधित है। तुम करोगे। दीमक है जाति, हर विचार को खाकर मिट्टी कर देती है। जिससे बनती हैं उसके घर की दीवारें, कक्ष, रानी दीमक का सिंहासन, जिस पर बैठे हैं अर्जुन, युधिष्ठिर, राम, लक्ष्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजा। यह रानी दीमक का भीतरी कक्ष है। यहाँ सत्य का प्रकाश नहीं पहुँचता। कोई ब्राह्मण किसी राजा की बुराई नहीं करता। क्या कहते हो कवि, तुम करोगे। अब एक और छोटी कविता, 19वीं, मर गई कविता। यह कविता की स्थिति को लेकर ही है। बहुत कठिन लड़ाई है कवि, अच्छी कविता की जीत की। सबसे दुर्धर्ष हिस्सा अपने से है। जैसे हर बाजार अनुकूल उत्पाद अच्छे अननुकूल उत्पाद को बाहर करता है, वैसे बाजार अनुकूल बुरी कविता अच्छी को बाहर कर रही है। अब 21वीं सदी के आरंभ में कोई बची है या नहीं, या दोनों आपस में लड़कर मर गईं। अब संग्रह कन्वर्ज होकर कवि और कविता पर ही आ रहा है। अगली कविता भी कवि के सामने जो बाधा है कहने में, उस पर है। शीर्षक है कैसे कहोगे कवि। जंतर मंतर पर बैठी महिला पहलवानों ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खिलाड़ियों से समर्थन मांगा है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष द्वारा अपने यौन शोषण के खिलाफ राष्ट्रवाद, आंतरिक मामलों में बाहरी दखल, राष्ट्रद्रोह आंदोलन जीविता, मानव गरिमा और राष्ट्रवाद, राजद्रोह और नैसर्गिक सम्मान मनुष्य का, पार्टी हित, सत्ता, मजे और नैतिकता,
मुखौटा और असली चेहरा। कब से सुनते आए हैं ये शब्द या इनके अर्थ जो मन में गूंजते रहे हैं, इन्हें कैसे कहोगे कवि। अगली कविता भी कुछ इसी तरह की है, छोटी है और शीर्षक है अमृत तत्व। आजकल अमृत काल का बहुत संघी शोर है, लेकिन अमृत शब्द तो बहुत पुराना है। इन्होंने उसे ही अपना नौकर बना लिया, आईटी सेल में भर्ती कर लिया। आइए कविता पर आइए। शीर्षक है अमृत तत्व। कविता में अमृत बुद्धि वैसे ही खोखली है जैसे सरकार का अमृत काल। कविता में अमृत बुद्धि वैसे ही खोखली है जैसे सरकार का अमृत काल। जैसे ब्राह्मण की श्रेष्ठता, जैसे क्षत्रिय का शौर्य, जैसे बनिए की दया, जैसे शूद्र का सेवा भाव। शब्द बहुत कठोर होते हैं, कह गए चचा इलियट। उनसे कविता बनाना हर बार नए सिरे से सीखना पड़ता है। पर शिकार तो वे भी हुए अमृत के झूठ का। बियाबान कविता को शांति मंत्र की पंक्ति से समाप्त कर। उनकी मशहूर कविता है वेस्टलैंड, जिसकी आखिरी पंक्ति शांति 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 से समाप्त होती है। पर शांति कहाँ है? कहीं नहीं है, एक ख्याल है। कितनी देर शांत रहेगा मनुष्य, फिर अशांति। ये तो एक चक्र है शांति अशांति का, नहीं। शब्द बहुत कठोर होते हैं, कह गए चचा इलियट। उनसे कविता बनाना हर बार नए सिरे से सीखना पड़ता है। पर शिकार तो वे भी हुए अमृत के झूठ का। बियाबान कविता का शांति मंत्र की पंक्ति से समाप्त कर। बियाबान कविता को शांति मंत्र से समाप्त कर। समझ गए न कवि अमृत क्या है? उसे सुनना, आनंद भी लेना, पर धोखे में न आना। एक और छोटी कविता, यह आज की आखिरी कविता है। शीर्षक है कवि को। अमृत जब होता नहीं, कैसे कहोगे समुद्र मंथन हुआ था। रावण की नाभि में अमृत कुंड था, इन्हें झूठ भी कैसे कहोगे। भगवान जब होता नहीं, आत्मा को अमर कैसे कहोगे। मंदिर को पवित्र, ब्राह्मण को श्रेष्ठ, दान को उत्तम, पुनर्जन्म को सत्य, कर्म फल को अटल
कैसे कहोगे, झूठ भी कैसे कहोगे। ज्योतिष का प्रमाण नहीं, मुहूर्त में सच्चाई नहीं, वेद का आधार नहीं, इन्हें सत्य भी कैसे कहोगे, झूठ भी कैसे कहोगे। गीता जब प्रक्षिप्त हो गई, कृष्ण को सच्चा कैसे कहोगे। गांधी, तिलक, शंकराचार्य को भाष्य लिखे जिन्होंने गीता की तारीफ में, उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए सच्चे कैसे कहोगे, झूठे भी कैसे कहोगे। किसी में सुनने की हिम्मत नहीं है। बस मैं यहाँ इतना जोड़ दूँ कि भारतवर्ष बहुत विशद और भिन्नता वाला देश है। भारतीय जनता पार्टी और संघ का जो एक तरफा नज़रिया है देश को ब्राह्मणवाद और मूर्ति पूजा के पीछे चलाने का, उसका विरोध लगभग वैदिक काल से होता रहा है। वेदों के समानांतर धारा हमारे देश में हमेशा रही है, ऐसा लोग कहते हैं। इसे श्रमण परंपरा कहते हैं। बुद्ध, महावीर, चारवाक और आजीवक, ये बड़े नाम हैं जो श्रवण परंपरा से जुड़ते हैं। चारवाक का जो मत है उसे लोकायत कहते हैं। उसके एक बड़े समर्थक या भाष्यकार या अनुयायी हुए हैं बृहस्पति। उनके 20 सूत्र मिलते हैं बिखरे हुए। उसमें एक सूत्र है, वेद धूर्तों का प्रलाप है। दूसरा एक सूत्र है कि पृथ्वी को छोड़कर अन्य कोई लोक नहीं होता, क्योंकि अन्य किसी लोक के वासी नहीं है। वासी नहीं है तो लोक भी नहीं हो सकता। एक और सूत्र है, मरण ही मोक्ष है। और सबसे कमाल का सूत्र यह है कि आम आदमी के पीछे पीछे चलो। एक हर्ड मेंटेलिटी कह लीजिए या जातीय अवचेतन कह लीजिए, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, वही आपका मार्गदर्शक है। उसमें पीढ़ियों के संचित अनुभव और स्मृतियां हैं जो मिथकों में भी प्रकट होती हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।